नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आज्ञा चक्र का जो आपका ऊर्जा का चक्र है, वो कवच है जो आपके शरीर के ऊपर बनता है, वो नहीं बनेगा। तो कैसे क्या गलतियां कर रहे हैं वो आप जान लें, ताकि आपकी शरीर के ऊपर जो ऊर्जा का कवच अपने आप बनता है, जिसे हम अलग अलग नाम देते हैं। कुंडलिनी का ऊर्जा बोल देते हैं, ऑरा का ऊर्जा बोल देते हैं, ऑरा का कवच बोल देते हैं, आग का ऑरा बोल देते हैं। तो ये बड़ा छोटा अलग अलग साइज बनते हैं। ये जाप से, ध्यान से, अलग अलग विधियों से बनते हैं। तो ये क्या गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से ये बन ही नहीं पाता। तो जानते हैं इस विषय पे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब सबसे पहले तो आप ध्यान करें तो हमेशा ध्यान रहे, आप जिस भी परमात्मा को, परमेश्वर को, ईष्ट को मानते हैं, तो उनके सामने आपने प्रार्थना करके ही ध्यान करना शुरू करना है या मंत्र जप शुरू करना है। आप प्रार्थना करें कि हम आपकी जो भी पूजा अर्चना ध्यान है, हमें नहीं पता कैसे करना है, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी ऊर्जा रूप हैं, तो कृपया हमें मार्गदर्शन करें और हमारी सहायता करें और हमें आशीर्वादित करें कि हम भी ध्यान साधना या मंत्र जप जो भी आप कर रहे हैं वो आपको मार्गदर्शन करते रहें, ताकि वो ठीक से हो। और अगर कोई उनसे गलती भी हो रही है तो वो बच्चा समझ के उसे माफ़ कर दें। तो इस तरह से पहले प्रेयर कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद आपने ध्यान साधना शुरू करनी है, ताकि वो उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाए और आप जो भी जाप करें या ध्यान करें उसमें आपको वो थोड़ा सहायता करें ऊर्जा रूप में। तो आपने क्या करना है, जो गलतियां एक करते हैं व्यक्ति, आसन नहीं बिछाते, सीधा धरती पे बैठ जाते हैं। तो ये ध्यान रहे, आपने एक कोई भी आसन आप छोटा सा ही ले लें, रोज उसी पे बैठ के ध्यान करें। उससे क्या होगा, जो भी आप ध्यान करते हैं उससे ऊर्जा जो भी निकलती है, धीरे धीरे आपका आसन भी ऊर्जावान हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। तो वो आसन बिछा के जब आप बैठते हैं तो एक वो सेतु का काम करता है, वहाँ पे कोई भी ऊर्जा आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाती। इसलिए आप आसन का जरूर प्रयोग करें। और कई जो धरती पे बैठ जाते हैं वो अर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ध्यान या नाम जप करते हैं वो सारा धरती में वापस ऊर्जा नीचे अवशोषित हो जाती है और आपका जप जीरो हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए आपने कुछ ना कुछ बिछा के ही ध्यान करना है। उसके बाद जो कोई व्यक्ति ध्यान करते करते या मंत्र जप करते करते क्या करते हैं, जैसे ही खत्म होता है वो वॉशरूम चले जाते हैं, टॉयलेट चले जाते हैं। तो उसमें ध्यान रहे, आपने तुरंत नहीं जाना है, कम से कम 10 मिनट तक वेट करें, ताकि वो ऊर्जा आपके शरीर के भीतर, सूक्ष्म शरीर के भीतर एब्जॉर्ब हो सके। नहीं तो कई बार आप ऐसे ही जैसे वॉशरूम चले गए, टॉयलेट चले गए, उसमें क्या होता है, आपकी ऊर्जा सारी जो आपने संचित की थी वो अभी नीचे ही चक्रों पे होती है, अवशोषित नहीं होती, तो वो एज इट इज फिर बाहर चली जाती है। तो आपका वो जप ध्यान समझिए एक तरह से बेकार हो जाता है। उसके बाद है जो आपका मंत्र कौन सा करना है। तो जब भी आपने जो मंत्र करना है, जिस भी ईष्ट से आपका ज़्यादा लगाव हो, प्रेम हो भीतर से, आप उनका ही मंत्र जप करें या ध्यान करें। क्योंकि अगर आप किसी और ईष्ट को मानते हैं और मंत्र किसी और ईष्ट का करते हैं, तब वो तालमेल बन नहीं पाता, इंटरेस्ट नहीं बन पाता पूरा, और भाव नहीं बन पाता, जिस वजह से वो ऊर्जा आपको पूरी तरह से वो नहीं मिल पाती। इसलिए जिस भी ईष्ट को मानते हैं उन्हीं से आप, उन्हीं का ही आप जाप करें। और शुरुआत में जैसे पहले आप गणेश जी का जरूर कोई मंत्र या उनके 11 नाम या 21 नाम जरूर लेके तभी शुरुआत करें। उसके बाद जैसे कोई नया है, उसको नहीं पता क्या करना है, तो पहले वो गणेश जी के 21 नाम कर ले, उसके बाद वो शिव जी का 108 जप कर ले और फिर आदिशक्ति के वो कर ले। तो इस तरह से तीनों मंत्र वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर कोई ध्यान करता है सिर्फ, तो उन्हीं को ही ईष्ट मान के, जो भी उनके ईष्ट हैं उनको सामने रख के उनकी फोटो, तो उनको वो ध्यान करे, दीपक जला ले और वहाँ पे वो ध्यान करे, आगे चक्र पे कर ले, सहस्त्रार पे कर ले या श्वासों पे कर ले, इस तरह से वो ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद है भोजन जो है वो, उसमें भी आपने ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है
ध्यान करते हैं लेकिन कुछ देर बाद ध्यान प्रॉपर सही नहीं लगता। तो खान पान में ध्यान रखना है, कोई भी मांस मदिरा वाले पदार्थ ना यूज़ करें, तामसिक पदार्थ ना यूज़ करें। और कई बार क्या होता है, हम पार्टियों में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो इस वजह से भी हमारा जो ध्यान है वो खराब हो जाता है। क्योंकि जो भी कमाई हो, हक की कमाई हो, आप 2 पैसे ईमानदारी से कमा के लें, उसी का ही भोजन करें। बाहर नहीं पता आप किस भाव से व्यक्ति बना रहा है, या किसी दोस्त मित्र के घर जाते हैं, अगर वो उसकी हक की कमाई नहीं है तो वो आप खा लेते हैं, तो आप पे भी वो दोष आता है, आपकी ऊर्जा भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे, पार्टियों में खाना खाना या किसी के घर जाके, हाँ कोई अच्छा व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है, अमीर गरीब का कोई नहीं है, जात पात का कोई नहीं है, अगर वो सही है तो आप, चाहे वो गरीब है, उसके घर जाके आप ईमानदारी की रोटी अगर वो कमाता है उसके घर खा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है, जैसे ब्रह्मचर्य का हम बताते हैं बार बार पालन करना है, तो उसमें अगर तो अनमैरिड है तब तो आप ब्रह्मचर्य ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, लेकिन जो मैरिड है, शादीशुदा है, वो 7-7 दिन से ब्रह्मचर्य शुरू करें। पहले 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, धीरे धीरे फिर 10 दिन इसको कर लें, फिर अगले महीने से इसको 20 दिन का ब्रह्मचर्य रखें, फिर 30 दिन का ब्रह्मचर्य रखें, ऐसे करें। तो इससे क्या होगा, जो आप आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करते हैं वो आपके शरीर के भीतर रहती है, वो सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में, और वो ऊर्जा आपको आध्यात्मिक उन्नति, इस ऊपर का प्रवेश दिलाने में, ऊपर की ऊर्जा भेजने में आपकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से आपका शारीरिक बल रहेगा। लेकिन अगर आप इस ब्रह्मचर्य को बार बार तोड़ते हैं तो वो ध्यान भजन जो भी किया, ऊर्जा एकत्रित की है, एक तरह से वो समझो बाहर हो गई। इसलिए इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद है, कई बार हम मंदिरों में जाते हैं, जगराते में जाते हैं, या कहीं भी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, या किसी बाबा के पास पहुंच गए, तो वो आपके माथे पे टीका लगा देते हैं या सिर पे हाथ रख देते हैं। तो ध्यान रहे, उन्हीं से टीका लगवाएं या उन्हीं से ही सिर में हाथ रखवाएं जो आत्म साक्षात्कारी हो, सेल्फ रियलाइज्ड सोल हो, जो उसके लिए योग्य हो, उसी से आप टीका लगाएं। अन्यथा आपके आगे चक्र पे जिनका नहीं कुंडलिनी जागृत है या वो नहीं कोई ध्यानी साधक है, उससे आप टीका लगवा लेते हैं, तो वो एक तरह से दोष हो जाता है, आपका वो चक्र और ब्लॉक हो जाता है, ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है उस चक्र की। और सिर पे भी रखने से सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए ध्यान है, ऐसे ही नहीं किसी से भी हाथ रखवा लें या टीका लगवा लें किसी भी मंदिर में किसी भी पंडित से, वो ध्यान रखें। अगर आत्म साक्षात्कार है तो लगवाएं, नहीं तो खुद ही लेके लगा लें, नहीं तो ना ही लगाएं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका ये पूरा भक्ति का निचोड़ जो होना चाहिए वो मोक्ष होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि कुंडलिनी जागृत हो जाए। प्रार्थना में भी यही कहना है कि मेरी कुंडलिनी जागृत कर दीजिए, मेरे चक्रों को जागृत कर दीजिए, मेरी थर्ड आई को जागृत कर दीजिए, मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाइए। यही आपका लास्ट उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ और ही आप मांगते रहिए कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, संसारिक वस्तुओं के पीछे भागते रहें, तो वो लालसा हो जाएगी, वो भक्ति नहीं है। इसलिए आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है आप लोग जो गलतियाँ कर रहे होंगे वो बंद कर देंगे, नहीं करेंगे, जिससे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी प्रश्न होते हैं आप हमें लिखें, हम अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफ़र .blogspot.com। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाला है। वो वेबसाइट में आप जाके आपके प्रश्नों के जितने भी होते हैं, लोगों के प्रश्न, हम उनके उत्तर उस वेबसाइट में डाल देते हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।